दोस्तों, बिहार में जो खेल नीतीश कुमार करना चाहते थे वो खेल भारतीय जनता पार्टी कर दी है। देखिए, राजनीति में समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कौन सा कदम कब उठाना है, किस समय उठाना है और किस तरह उठाना है। जो नेता और जो पार्टी ये बात समझती है, जानती है, बूझती है, वो आगे निकल जाती है। अब बिहार में जिस दिन से परिणाम आया है उस दिन से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ में जनता दल यूनाइटेड लगी हुई है। जेडीयू जानती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास अपर हैंड है, मतलब भारतीय जनता पार्टी आज बड़े भाई की भूमिका में है। राज्यपाल भाजपा का, स्पीकर भाजपा का, गृह मंत्रालय तक भाजपा ने ले लिया और जिस दिन मन करेगा बीजेपी तोड़ फोड़ करके, ऑपरेशन लोटस करके बिहार में अपना सीएम बैठा देगी। ये बात बखूबी नीतीश कुमार भी जानते हैं, जदयू भी जानती है, मतलब जदयू के जितने भी नेता हैं। तो उस परिस्थिति में सबसे बड़ी पार्टी बनने की एक होड़ है और उस क्रम में लगातार आप खबर देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर नेशनल टेलीविजन और अखबार तक में इसकी चर्चा होती है कि नीतीश कुमार के संपर्क में कभी एआईएमआईएम के विधायक आते हैं, कभी खबर आती है कि लोजपा के 1 दर्जन से अधिक विधायक जो है वो टूट सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी जदयू के एक बड़े नेता को दी गई है। लोजपा की तरफ से भी कुछ लोग हैं जो संवाद स्थापित कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से खबर निकलकर सामने आती है। आईपी गुप्ता तो तैयार ही बैठे हैं, पिंटू यादव, माफ कीजिएगा सतीश यादव जो रामगढ़ से जीते हैं वो भी तैयार बैठे हैं। लेकिन अब चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आज हमने आपको खबर बताया था और हमारे ही प्लेटफॉर्म पे नहीं, आपने अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे यह खबर देख ही लिया होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो टूटने जा रही है। टूटने मतलब 3/4 विधायक, 4 ही विधायक हैं, उसमें 3 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। एक बात दोस्तों मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता देता हूं कि विधायकों में, मतलब रामेश्वर महतो कह लीजिए, माधव आनंद कह लीजिए, या दिनारा से जो जीते हैं संतोष सिंह के भाई आलोक कुमार सिंह, नाराजगी है उनमें। इसमें कहीं इबट नहीं है, इसमें कहीं कोई चर्चा नहीं है कि उनमें नाराजगी नहीं है, उनमें गुस्सा है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। अब चुनाव के बाद से यह चर्चा चल रही थी कि आरएलएम जो है, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा हो या नीतीश कुमार हो, बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में दिखते हैं। नीतीश कुमार ने कभी नेता विपक्ष भी बनाया था उपेंद्र कुशवाहा को, दोनों की राजनीति भी लगभग साथ में है। कुर्मी चेतना रैली से दोनों नेता साथ में है, मतलब करीब करीब 3-3 दशक का संबंध है, स्वभाव भी मिलता है। तो हर दृष्टिकोण से यह चर्चा थी, चूंकि आरएलएसपी पहले भी विलय हो चुका था जदयू में, तो अब चर्चा थी कि आरएलएम जो है उसका विलय हो जाएगा तो 4 विधायक जदयू के बढ़ जाएंगे, मतलब 85 उनके हैं और 4 बढ़ेंगे तो वो 89 हो जाएगा। और उसमें अगर आईपी गुप्ता और संतोष यादव जुड़ जाते हैं जो बसपा से जीते हैं रामगढ़ विधानसभा से, तो संख्या हो जाएगा 91। और उस कड़ी में सबसे बड़ी पार्टी बिहार में जो है वो नीतीश कुमार की बन जाएगी और नीतीश कुमार फिर अपने मन से, जब उनको मन करेगा, मंत्रिमंडल बर्खास्त करके एक नई सरकार बना सकते हैं। बहुत तरह की खबर थी, चर्चा थी, लेकिन हुआ क्या? मैंने क्या कहा आपको दोस्तों कि राजनीति में समय का बड़ा महत्व है। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को भांप रही थी और भारतीय जनता पार्टी, देखिए खबर है कि तीनों विधायक आलोक सिंह, माधव आनंद और रामेश्वर महतो उसी फ्लाइट से दिल्ली गए हैं कल, जिस फ्लाइट से नितिन नवीन दिल्ली निकले हैं। और नितिन नवीन के साथ उनकी फोटो भी वायरल हुई, सबने देखा, आपने भी देखा होगा, हमने भी अपने चैनल पर उस खबर को चलाया। अब दिल्ली में खबर है कि उनकी मुलाकात और भी बड़े नेताओं से हो रही है, मतलब यह स्पष्ट है कि वो पटना लौटेंगे, उसके बाद बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और फिर वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता भी ले लेंगे। मतलब यह तय हो गया कि आरएलएम के हाथ से अब 3 विधायक निकल चुके हैं। और यहां पर मात तो खाएं उपेंद्र कुशवाहा, लग रहा है, दिख रहा है ऐसा, लेकिन वास्तु स्थिति है कि आज नीतीश कुमार एक बार फिर बैकफुट पर चले आए। नीतीश कुमार की जो रणनीति थी कि खरमास के बाद ये ऑपरेशन करना है, या खरमास के बाद ये संभावना थी कि आरएलएम जो है उसका विलय जदयू में होगा, क्योंकि चर्चा हो रही थी। अब होता नहीं होता ये किसी को नहीं पता, लेकिन चर्चा तो थी। अब इसके बाद स्थिति ऐसी है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो 89 है उसके बदले ये संख्या बढ़कर अब 92 होने जा रहा है। मतलब जदयू से करीब 7 अधिक विधायक बीजेपी के होने जा रहे हैं। तो एक तरीके से कहिए कि जो सह और मात का खेल है उसमें शाह ने, यानी अमित शाह ने सह ले लिया और मात किसको मिला? नीतीश कुमार को मिला और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा को मिला। क्योंकि दिल्ली में इन तीनों विधायकों की, मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत भी फाइनल हो गई है। इनका पटना वापसी होगा,
पटना आगमन होगा और उसके बाद खबर है कि ये बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर देंगे कि पार्टी में नाराजगी थी और नाराजगी दीपक प्रकाश को लेकर थी, जिसकी चर्चा हमने आपको पिछले खबर में बताया अभी करके कि दीपक प्रकाश को लेकर पूरे पार्टी में इस बात को लेकर काफी गहमा गहमी थी कि भाई दीपक प्रकाश ना आरएलएम के सदस्य, ना कभी उन्होंने चुनाव लड़ा, ना उनका कोई राजनीतिक इतिहास है, ना राजनीतिक कार्यकर्ता ही रहे हैं, और अचानक से उठते हैं और मंत्री बन जाते हैं। और वैसे लोग जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ लंबे समय से रहे, जिन्होंने अपना धन बल तन मन सब कुछ पार्टी में लगाया, उनको कुछ नहीं मिला, टिकट के लिए उनको मशक्कत करना पड़ा था। तो उस परिस्थिति में दोस्तों स्थिति जो बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास 3 विधायक बढ़ने जा रहे हैं पक्की तौर पर, आप मानकर चलिए। और नीतीश कुमार को एक बार बड़ा झटका लगा है, ये बड़ा ही झटका है, क्योंकि एक पार्टी का तो लगभग मामला जो है वो ठंडा पड़ गया आरएलएम का। अब जहां तक बात जीतन राम मांझी की पार्टी की है, तो जीतन राम मांझी के पार्टी में तो विधायक ही उनके परिवार के हैं, उनकी बेटी हैं, पतोह हैं उनकी, माफ कीजिएगा बहू उनकी, समधन है। उस पार्टी में जो स्थिति है, जो चर्चा है कि जीतन राम मांझी, देखिए अभी आज ही उन्होंने बयान दिया है जहानाबाद में, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट का वादा अमित शाह ने किया था, 1 ही सीट उन्होंने दिया गया, लेकिन उसकी नाराजगी नहीं है। नाराजगी तब हो जाएगी जब राज्यसभा सीट को लेकर, मतलब राज्यसभा की जो सीट है, अगर संतोष सुमन उस सीट के लिए नहीं, संतोष सुमन को वो सीट नहीं मिलता है तब। मतलब स्पष्ट तौर से एक बात तो बड़ा क्लियर है कि बिहार में इस वक्त एनडीए दिख एक रहा है, लेकिन पार्टियों के अंदर घमासान मचा हुआ है। अब आइए लोजपा पर। देखिए लोजपा के विधायकों की भी चर्चा होती है, लोजपा के विधायकों की भी चर्चा होती है कि चिराग पासवान की पार्टी का क्या होगा। खबर तो आप लगातार देख ही रहे हैं कि एक तरफ जदयू के भी कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं कि लोजपा के विधायकों को तोड़ा जाए और उन्हें जदयू में सम्मिलित कराया जाए, जदयू में उन्हें लाया जाए। अब बड़ा टास्क यह है कि पहले ये ऑपरेशन करता कौन है, क्योंकि बिहार में देखिए खेला शुरू हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से शुरुआत हुई है और उपेंद्र कुशवाहा के पास तो महज 4 विधायक थे, एक तो खुद स्नेहलता कुशवाहा उनकी पत्नी, लेकिन लोजपा के पास जो 19 विधायक हैं, मैंने अपने एक खबर में आपको बताया था कि 2 विधायकों को अगर आप छोड़ दीजिए, एक राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और दूसरा संजय पासवान जो बखरी से विधायक हैं, इन दोनों के अलावा 17 विधायक टूट सकते हैं। जो एक मंत्री है संजय सिंह, वो भी टूट सकते हैं, उनके भी टूटने की चर्चा है। तो अब मामला यह है कि आखिर अगर टूट होती है लोजपा में तो क्या होगा राजनीति में, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन एनडीए के अंदर अब तो खबर आ रही है, कल ही देखिए लिट्टी मटन का पार्टी हुआ, उसमें भी 3 विधायक गायब थे। तो एक जो खबर है कि अगर लोजपा टूटती है, एक संभावना, तो फिर ये बाजी कौन मारेगा। क्योंकि मैंने क्या कहा कि राजनीति में समय बड़ा कीमती है, सही समय पर सही जगह पर अगर वार कर दिया जाए तो सामने वाला जो दुश्मन है, मैंने क्या कहा कि सहमत का खेल है, तो लोजपा के विधायकों के ऊपर भी ऑपरेशन होगा क्या, यह चर्चा बिहार में इसके बाद अब शुरू हो गई है। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।